जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम जानेंगे क्या लोकपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल के उस निर्णय के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि लोकपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल ने 2 आधारों पर अपनी राय दी थी। सबसे पहली, उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत नहीं की गई थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा, के वीरस्वामी बनाम भारत संघ 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोक सेवक की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2025 को होगी। अब हम लोकपाल और भारत में इसके विकास के बारे में जानते हैं। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री, मंत्रियों और संसद सदस्यों सहित सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकपाल की अवधारणा पर पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में चर्चा की गई थी, जब डॉक्टर LM सिंघवी ने लोकपाल शब्द का विचार दिया था, और इसे पहली बार 1963 में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने पेश किया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्तों की स्थापना की सिफारिश की थी। पहला लोकपाल विधेयक 1967 में लोकसभा में पेश किया गया था। 1971 में पारित महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के साथ महाराष्ट्र लोकायुक्त प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। हालांकि विधेयक को सबसे पहले उड़ीसा राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में विरोध के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 दिसंबर 2013 में पारित किया गया था और 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। अब हम लोकपाल की संरचना को जानते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत के लोकपाल नामक एक उच्च स्तरीय निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। अध्यक्ष, ऐसे व्यक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या रहे हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हो। सदस्य अधिकतम 8 हो सकते हैं, जिसमें से 4 न्यायिक सदस्य ऐसे व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हो या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या रहे हो। 4 गैर न्यायिक सदस्य ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड B में निर्धारित विषयों में कम से कम 25 वर्षों तक काम करने का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता रखते हों। अब हम लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को जानते हैं। लोकपाल अधिनियम की धारा 14 लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है। इसमें उन लोगों को निर्दिष्ट किया गया है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी और लोक सेवक शामिल हैं। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या संघ या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निर्देशक भी शामिल हैं। इसके अंतर्गत कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय आता है जो 10 लाख रुपए से अधिक या विदेशी अंशदान प्राप्त करता है। अब हम जानते हैं लोकपाल अधिनियम के तहत किस तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा E के प्रावधानों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। इन अपराधों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 7A, 8, 9 और 13 के तहत वर्णित किया गया है। शिकायत कौन कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तो लोकपाल अपनी जांच शाखा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है, या यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला है तो CBI सहित किसी भी एजेंसी द्वारा जांच के लिए भेज सकते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में लोकपाल शिकायतों को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को भेजेगा। वीरस्वामी मामला क्या है, इसे जानते हैं। 1991 में के वीरस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना था कि किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक है। इस विषय से जुड़े कुछ अतिरिक्त तथ्यों को जानते हैं। भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस दिन 16/1/2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के आधार पर भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। दूसरा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत में उल्लेखित अपराध के कथित रूप से किए जाने की तारीख से 7 वर्ष की समाप्ति के बाद शिकायत नहीं की जा सकती है। तीसरा, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।